Hello everyone, welcome to Education Academy. As myself is Amit, your biology expert. As we continue our class 11 biology knee, the continuous chapter we have the cell, the unit of life. In the last lecture we complete this chapter with every each and organelle in which we discuss cell organelles and different organelles with their functions and structures, what their importance, what is their functions in our cell, in our body, in our plant, जिसमें भी हमने सब उसके अंदर पढ़े, bacteria, plant cell, animal cell, we all discuss in this chapter. So as we complete this chapter and the last, I decide for the some questions करेंगे तो कुछ हमारे जो हमने चीजें पढ़े, जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं कि वो कंसेप्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, हम इस लेक्चर में आज वो देखने वाले हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ. यस बच्चों, आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है ट्राई करा करो, उससे ज्यादा क्वेश्चन उसके कंसेप्ट से या उस चैप्टर से रिलेटेड आप ट्राई करो, कि जिससे क्या होता है आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है. Sometimes you know the meaning of that concept, you know the concept, but you don't know how to be of the question. क्वेश्चन इधर उधर घूम के आ जाता है, थोड़ा उसके आसपास से घूम के आ जाता है, आंसर आपको पता है बट थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है क्वेश्चन में, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं टाइप. और एक वन मोर क्वेश्चन, एक मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको कई बार बताया है, जब लेक्चर के साथ 2-3 क्वेश्चंस करे थे, कि क्वेश्चंस को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए. आपको 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन आपको पूरे डिटेल में पढ़ने चाहिए. क्यों? ठीक है, आपको लगा कि आपने टर्म पढ़ लिया कि हाँ आंसर सही है, आप जल्दी में लगा देते तो वो भी गलत क्वेश्चन होते हैं. और एक नेगलेक्टिंग हमारा मेथड होता है क्वेश्चन को, उससे कीजिए. पहले वो देखो जो गलत है, जो गलत है उसे अलग निकालते चले जाओ. एलिमिनेटिंग मेथड जिसे हम कहते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड यूज करोगे तो आपके क्वेश्चन इजी होता है. ठीक है, सो वी कंप्लीट टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड चैप्टर ऑफ द सेल. आज हम कोई टॉपिक नहीं, पूरे चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, उससे हम डील कर रहे हैं, जिससे आपको पीछे की नॉलेज का भी आपको साथ के साथ थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा आपका. ठीक है, आपको करना है चैप्टर. ठीक है, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा आपको. क्वेश्चंस करते हैं आज. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, Mitochondria and chloroplasts are semi-autonomous as they possess. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस. पूरे ऑटोनोमस नहीं है बच्चों, सेमी का मतलब हाफ ऑटोनोमस होता है. एज दे, क्या ऐसा उनके अंदर क्या होता है जिस वजह से हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं? यस, क्वेश्चंस को रीड कीजिए पहले. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस एज दे पोजेस. तो ऑप्शंस देखते हैं हम. अगर हम ऑप्शन देखें, डीएनए, देखो यस हमने बात की कि डीएनए भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, उनके पास खुद का डीएनए होता है, लेकिन और बाकी चीजें भी तो होती है, वो भी देखनी. डीएनए प्लस आरएनए, जी डीएनए प्लस आरएनए भी होता है. डीएनए प्लस आरएनए प्लस, अब देखो ऑप्शंस है, अगर ऑप्शंस यहाँ होते खाली डीएनए प्लस आरएनए, आरएनए, डीएनए and the all of these, तब भी क्वेश्चन क्या होता है कि भाई डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ऑल ऑफ दिस कर देते हैं. या आता है क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन none of these. अब ऐसा तो नहीं कि भाई जैसे कुछ प्रेजेंट ना होता था तो हम ऑप्शन का आंसर करें ये करें. तो हमें ऑप्शंस के बिहाफ पे देखना होता है कि हमें ऑप्शंस किस तरीके से गिवन है, आप उसका कैसे आंसर दे सकते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमें पता है कि डीएनए, क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था या माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उनके पास क्या था? अपने पास खुद का डीएनए होता था, सर्कुलर डीएनए, खुद के राइबोसोम होते थे, प्रोटीन बनाते थे. अब अगर यहाँ प्लस प्रोटीन भी लिखा होता है तब भी हमारा आंसर इसका ये करेक्ट होता है. तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा? ये C. The correct answer is C option. It means they have on DNA plus RNA plus राइबोसोम. उनके पास खुद के राइबोसोम थे, और राइबोसोम हमने पढ़े भी थे कैसे थे, अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, क्योंकि
ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपने एक हाइपोथेसिस भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ऑप्शन शुड बी करेक्ट, डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम। वो इसमें यहाँ की बने, अगर वो आपसे कहे कि लीनियर डीएनए होता है, सर्कुलर, वो एक अनदर थिंग है। यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया लीनियर सर, लेकिन होता कैसा है, सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। सर्कुलर डीएनए, जो डीएनए है सर्कुलर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। आई थिंक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टिड की स्टेटमेंट दी हुई इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। बच्चा कभी कभी क्या करता है, अबाउट प्लास्टिड इज करेक्ट, ऑप्शन देखा करेक्ट है, प्लास्टिड पिगमेंट कंटेन ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल प्लांट एसेड, यस करेक्ट, वो इस तरीके से कर देता है। बट हमें क्या करना है, प्रॉपर देखना होता है। 2 मिनट 2 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, पर उसे पढ़ो तो ध्यान से। अब इसने क्या बोला है कि इसमें से आपकी कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट देखो, नंबर नीचे से देखते हैं, चलो इस बार कभी ऊपर से क्या कह रहा है, द नंबर एंड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज वेरिएबल। यस, बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड का जो नंबर या शेप होता है वो वेरिएबल होता है, शुड बी चेंजेबल होता है, आपका सेम नहीं होता। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। देखो स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। स्टेटमेंट सही है लेकिन ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन सी, क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। यस, हमें पता ही था। क्रोमो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कलर अदर देन ग्रीन। जो प्लांट के अंदर ग्रीन से अलावा जो कलर प्रोवाइड होता है, चाहे वो हमारे फ्रूट में फ्लावर में होते हैं, कौन से क्रोमोप्लास्ट होते हैं, हमारे क्रोमोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज डबल। और वन और थिंग, अगर आपको आंसर मिल गया फिर भी आप एक बार सारे ऑप्शन पढ़ो, आपको उस ऑप्शन से इन फ्यूचर में कोई दोबारा से कंसेप्ट क्लियर होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अब देखो इस समय पता चला क्रोमोप्लास्ट क्या देता है, फ्रूट ऑफ फ्लावर कलर देता है, कि क्लोरोप्लास्ट की साइज और शेप वेरिएबल होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। यस, इतनी बात हमें समझ में आई कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सही है। विद द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज बीइंग मोर परमेबल। क्या ये चीज यहाँ पे सही बैठती है, क्या ये हमारी करेक्ट है, नहीं। आपको याद हो, हमने जब आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर इनर मेम्ब्रेन होता है, अगर यहाँ होता कि आउटर मेम्ब्रेन परमेबल हो तो सही था, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मोर परमेबल, तो मोर परमेबल नहीं होती। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कौन सा सही होगा, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी। अभी ए स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी, ए को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, प्लास्टिड एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल। यस, प्लास्टिड हमारा पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल होता है, फाउंड इन ऑल प्लांट्स। यस, प्लांट सेल्स में पाया जाता है, प्लस आपका यूनिलॉइड, एक्सेप्शन होता है यूनिलॉइड में प्रेजेंट होता है। तो ये ए, सी और डी तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट है, और बी वाली क्या है, हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन में पूछे क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन है। आई बात समझ में, देखो इसे एक बार क्वेश्चन को। चले आगे, देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द ईआर आर ट्रांसफर टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, राइबोसोम पता है प्रोटीन बना रहा है, कहां कौन से प्रेजेंट है, हमारे ईआर पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से हमारे क्या होते हैं, ईआर, और वो ईआर जिसपे हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, आर ई आर। क्या बोलते हैं, आर ई आर। और ये राइबोसोम क्या बना रहे हैं, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम होता है क्या, प्रोटीन फेब्रिक, ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जब हमारे ईआर पे राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसाइज बने, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज कहां को ट्रांसफर होती है? उससे आगे हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था। एंडोमेम्ब्रेन के आगे क्या होता है हमारे? गोल्गी बॉडी पढ़ा था, जिसका कौन सा फेस होता है? सिस फेस होता है, ये वाला, जिसमें ये हमारे करता, और ये कौन सा होता है? ट्रांसफेस, जिसे हम और क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेस पढ़ा था। तो ये किस पे ट्रांसफर कर रहा है? ये गोल्गी apparatus में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ट्रांसफर हो रहा था। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं वैक्यूल। वैक्यूल नहीं होता, वैक्यूल तो हमारा क्या है? स्टोर का काम करता है, लेकिन तो लास्ट पार्ट होता है एंडोडर्मिस सिस्टम का। लाइसोसोम नहीं, वो तो सुसाइडल बैग है। प्लास्टिड नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन शुड बी करेक्ट डी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? गोल्गी apparatus। जो हमारे प्रोटीन है तो वो ट्रांसफर कहां होते हैं? राइबोसोम कहां ट्रांसफर होते हैं? हमारे गोल्गी बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन पूछने जाता है कभी कि गोल्गी बॉडी की किस फेस पे, अगर से और डीपली क्वेश्चन पूछे कि किस फेस पे ट्रांसफर होते हैं, तो सिस फेस पे ट्रांसफर होते हैं। याद रखना, सिस फेस की तरफ ट्रांसफर होते हैं। और वो सीक्रेट कौन से फेस से करता है? ट्रांसफेस से। याद रखना, ट्रांसफेस हमारा क्या होता है? सीक्रेटरी फेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी apparatus? गोल्गी apparatus के बाद में बात करें तो गोल्गी apparatus कैसे होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। पीछे हम पढ़ के आए, तो ऑप्शन पढ़ते हैं डी। गोल्गी apparatus has two faces, cis and trans। अभी हमने पढ़े फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके। तो ये फेस जिधर जो हमारा किसकी तरफ होता है? ईआर की तरफ होता है, वो फेस हमारा, ठीक है, हमारा ईआर। तो ये फेस कौन सा कहलाता है? सिस फेस। और ये होता है ट्रांस फेस। तो कितने फेस होते हैं हमारे गोल्गी apparatus में? दो ट्रांस। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे स्टेटमेंट हमारी ये सही है। तो ऑप्शन ये हमारा नहीं हो सकता। सिस्टेंडे रिजेंबल विद एसईआर, यस। अब यहाँ पे एसईआर क्या है? आरईआर एसईआर पढ़े थे। ये तो क्या होते हैं हमारे? आरईआर। जिन ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ सरफेस मतलब जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो आरईआर होते हैं। जो स्मूथ होते हैं, जिन पे हमारे राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट राइबोसोम, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अब सिस्टर्ने, पहले तो सिस्टर्ने पे आ जाओ। सिस्टर्ने क्या होते हैं? फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। स्ट्रक्चर में पढ़ा था, याद आ रही है चीजें? तो देखो कहां से कहां कांसेप्ट आ सकता है। सिस्टर्ने ने बोलते हैं। अब ये क्या कह रहा है? सिस्टर्ने रिजेंबल विद एसईआर, रिजेंबल उसके जैसा मिलता जुलता होता है एसईआर के। तो यस, आप देखो तो इसके जैसा होता है। क्यों? क्योंकि इस पे भी कोई राइबोसोम नहीं होता और यहाँ पे भी कोई राइबोसोम नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि जो सिस्टर्ने वो रिजेंबल करते हैं एसईआर के साथ। यस, बट ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। It is composed of flattened sac called cisternae. Yes, अभी बताया कि cisternae क्या होती है, इन्हें हम और क्या बोलते हैं? flattened sacs, flat। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तीन ऑप्शन बचा क्या? तो आंसर हमारा ए ऑप्शन। पढ़ते हैं ऑप्शन क्या कहता है? नॉन मेम्ब्रेन। जबकि हमें पता है कि गोल्गी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो प्लास्टर था दिमाग में, लास्ट क्वेश्चन प्लास्टर माइटोकॉन्ड्रिया था, वहां से। गोल्गी apparatus डबल नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, लेकिन सिंगल होती है। मेम्ब्रेन बाउंड, बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन में क्या कहना है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो नॉन मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है, वो कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी अपैरेटस। और हमें क्वेश्चन में बताना है क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो वो कौन सा होता है हमारा ए। जरा देखो इसे एक बार, आई थी बात समझ में, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ आरईआर, आरईआर देखो आरईआर आ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, large number of RER and found in the cells activity involved in। अब देखो RER में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इट मींस दे व्हाट, मेक प्रोटीन। यहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन ए लिपिड सिंथेसिस, नो, क्योंकि लिपिड सिंथेसिस कहाँ होती है हमारी, एससीआर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। स्टेरॉइड लिपिड वो भी उसमें ही होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एस्टेरोल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा, सी, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराता है हमारे, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने कि आरईआर कहां ज्यादा प्रेजेंट होंगे, उन सेल से प्रेजेंट होंगे जहां पे क्या होगी आपकी, अगर आरईआर ज्यादा है या आरईआर प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे कौन सी किस चीज की सिंथेसिस हो रही है आपकी, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। आई थी बात समझ में, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, a cell organelle X is divided into two types on the basis of cell organelle Y that helps the protein synthesis. Identify X and Y। क्या कह रहा है, एक सेल ऑर्गेनल है X, ठीक है, वो टू टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ Y। किस बेसिस पे, यहाँ पे Y, L और M हमने मान लिया, ठीक है, L और हमने माना। एंड जो Y है वो हेल्प करेगा किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो अभी हम पीछे पढ़ के आए, तो बच्चों ये EX क्या होगा हमारा, ER होगा, क्योंकि ER दो तरह का होता है। Y क्या हुआ, राइबोसोम, क्योंकि Y L पे इस पे प्रेजेंट होगा तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। और इसमें क्या होता है, होता नहीं, इस पे हमारा Y प्रेजेंट होगा, इसमें Y नहीं होगा, तो नो प्रोटीन सिंथेसिस। अब इससे पूछा विद रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव मतलब कि ऑप्शन में पहले आपका X का आंसर होना चाहिए, तो X E R याद रखना। ऑप्शन क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड राइबोसोम, नो, Y सही है, X गलत है, तो ऑप्शन इज रॉन्ग। B ER एंड माइटोकॉन्ड्रिया, X सही है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, Y नहीं होता। D कह रहा है राइबोसोम एंड ER, नहीं, तो X क्या है हमारा यहाँ पे, ER मैंने ही बताया, X क्या है ER और Y है राइबोसोम। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या कंफ्यूज करेगा कि राइबोसोम ER या ER एक ही बात तो है, लेकिन उसने विद रिस्पेक्टिवली पूछा है कि X क्या है और Y क्या है, तो X का हमें ER है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। डी लिखा तो सही है कि भाई राइबोसोम ER, पर इसमें रिस्पेक्टिवली फुली नहीं लिखा हुआ है। ER क्या होता है हमारा, X ER है और ये हमारा Y है, ये क्या है आपका X, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा टू टाइप का होता है, RER और SER ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। तो आई बात समझ में, लॉजिक आया क्वेश्चंस का जी, पीछे का रिकॉल हो रहा है, रिकैप हो रहा है आपके, देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, बहुत अच्छे से पढ़ी थी हमने। क्या कह रहा है, सजेस्ट दैट देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन प्रोकैरियोट एंड माइटोकॉन्ड्रिया
एंड क्लोरोप्लास्ट। तो याद हो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन कह रहा हूँ, सॉरी, आपको मैंने इस थ्योरी बताई थी। इसे थ्योरी बोल देते हैं हम, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और इसे हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जिसमें हमने एक रिलेशन बताया था कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट, किससे इवॉल्व हुए हैं? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए। प्रो क्यों? उसका प्रूफ क्या था? इनके पास कैसे राइबोसोम होते हैं? 70 राइबोसोम, जो किसका होता है? जैसे कि प्रोकैरियोट का होता है। प्लस इसमें क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ, अभी पीछे ही पढ़ा हमने, सर्कुलर डीएनए। और सर्कुलर डीएनए किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? प्रोकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं इसमें हमारा क्यों क्या क्या सेम होता है। ऑप्शन डी देखो बच्चों, क्या कह रहा है? 30s राइबोसोम। 30s कोई राइबोसोम नहीं होता, ये तो एक यूनिट होती है 70s राइबोसोम की। ऑप्शन डी शुड बी इनकरेक्ट। 50s राइबोसोम, नो, ये भी एक हमारी लार्ज यूनिट होती है, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होता। बच्चे ए और बी, ए और बी को देखिए अगर हम, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स एंड 70s राइबोसोम। ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, देखो सही है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? एक नॉट का डिफरेंस है। एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स एंड 70s राइबोसोम होते हैं। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब क्या कह रहे हैं कि हिस्टोन, क्या हिस्टोन होगा? यस, ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि सर्कुलर ने होता है उसमें, लेकिन कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए नॉट एसोसिएटेड विद, यस, तो कोई हिस्टोन का एसोसिएशन नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बी इज करेक्ट, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए आर नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन एंड 70s राइबोसोम। इतनी बात समझ में है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल? कल बताया था बच्चों कि हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, उससे हमारे एक क्रोमेटिड स्ट्रक्चर बनता है, जिसके ऊपर एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बनता है हमारे टेलोमेयर एंड पे, और उसके ऊपर एक हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, और इस सैटेलाइट को सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो ये कौन सा है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो कल हमने पढ़ा था ह्यूमन, ये जरूरी नहीं है कि सेट क्रोम सारे ही क्रोमोसोम हमारे अंदर सेट क्रोमोसोम हो, या सारे ही क्रोमोसोम पे सैटेलाइट बॉडी प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये यही पूछ रहा है कि कितने क्रोमोसोम हो। तो आपको याद हो कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जब हमने ये पढ़े थे क्रोमोसोम वाला, कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 23, इन 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे आपके सैटेलाइट प्रेजेंट होती है। तो कितने पेयर हुए? 5। तो ऑप्शन ए क्या है? 23, नो। ऑप्शन बी 5 है, यस। ऑप्शन सी 10, नो। ऑप्शन डी 3, नो। तो आंसर इसका क्या होगा? 5 पेयर्स। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं? 5 पेयर्स में। ठीक है, ये 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम? नंबर 13, 14, 15, 21, 23 हुआ। चले आगे, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हमने पढ़ा था जो सा हमारा मॉडल एक्सेप्टेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था बाइलेयर ऑफ लिपिड होती है हमारी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है इस तरीके से।
है, ये हमारी कैसे प्रोटीन होती है, हमारी पेरिफेरल प्रोटीन, जो बाहर प्रेजेंट होती है, पेरिफेरल। और ये हमारी इंटीग्रल अंदर वाली एम्बेडेड प्रोटीन होती है। और ये क्या है, हमारे लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड की बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। और लिपिड में क्या क्या पार्ट होते हैं, ये इसका क्या पार्ट होता है, हेड, और ये क्या होती है इसकी टेल। हेड कैसा होता है हमारा, हाइड्रोफोबिक, और टेल हमारी हाइड्रोफिलिक होती है, जो हमारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में कराता है। तो ये कह रहा है कि जो यहाँ पर टर्म हम लेते हैं, यूज करते हैं, फ्लूइड और मॉलिक्यूल, किसको सिग्निफाई करते हैं, किसके लिए हम यूज करते हैं। अब आपको बताया था लिपिड हमारा क्या फ्लेक्सिबल प्रेजेंस होती है हमारे मेम्ब्रेन, किसकी वजह से, लिपिड की वजह से। लिपिड लिपिड का जो नेचर होता है एक फ्लूइड नेचर होता है, हमने पढ़ा था कि लिपिड कैसे होती है, फ्लूइड नेचर होता है, उसका एक फ्लूइड नेचर। और मोज़ेक होता है किसी के अंदर एम्बेडेड होना, मोज़ेक का मतलब होता है एम्बेडेड, ऐसे वो होगा। और हमने पहले बताया था जब हम पढ़े थे, तो प्रोटीन क्या होती है, लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती है, देख रहे हैं आप कैसे एम्बेड, दसी हुई होती है, एम्बेडेड होती है। तो मोज़ेक टर्म यहाँ रिप्रेजेंट करेगा आपका, प्रोटीन रिप्रेजेंट करेगा। तो लिपिड क्या होगा यहाँ पे हमारा, फ्लूइड, और मोज़ेक होगा प्रोटीन। लेकिन रेस्पेक्टिवली बताना है, मतलब आपको पहले फ्लूइड, तो आपको ऑप्शन में फ्लूइड क्या होना, सबसे पहले क्या होना चाहिए, लिपिड। लेकिन क्या लिखा हुआ, प्रोटीन, करेक्ट। बी और सी दोनों में लिपिड है, डी प्रोटीन है, गलत। अब बी और सी में देखते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन या लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में तो क्या एम्बेडेड होता है, प्रोटीन। तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये आपकी क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मॉडल था हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था हमने फ्लूइड मॉलिक्यूलर मॉडल। एक सैंडविच मॉडल भी होता है, जो एक्सेप्टेड मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आपका प्लाज्मा रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन व्हिच फ्लूइड इज रिप्रेजेंट protein and mosaic represent, fluid represent what, lipid, and mosaic present protein। mosaic का मतलब होता है embedded, ढसा हुआ होना। तो प्रोटीन हमारी embedded होती है लेयर में, और फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड इन नेचर होता है हमारा, जो कि लिपिड का नेचर होता है। लिपिड का नेचर कैसा होता है, फ्लूइड नेचर होता है। आई इतनी बात समझ में। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, now read the question. Animal cell and plant cells are similar to each other in all of the following feature except, कि हम कह रहे हैं कुछ, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको एनिमल्स और प्लांट सेल का सिमिलर पता है, उसमें किसी छोड़ के वो नहीं होते। अब देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनल आते हैं, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी। न्यूक्लियस आता है हमारा, नो, न्यूक्लियस से अटैच होता है यार गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूम। ये चारों कैसे होते हैं हमारे, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ, ये तो चारों में होते हैं, ये प्लांट के अंदर भी होता है, एनिमल के भी होते हैं। तो ये तो आंसर सही है कि भाई प्रेजेंस ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होती है, दोनों प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल, ये तो सिमिलरिटी होती है। तो यस, पर हमें क्या बताना है, जो सिमिलरिटी नहीं है, बेसिकली डिसिमिलरिटी बतानी है आपको, डिफरेंस बताना। तो ये तो बात सही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये बात सही है, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ बोथ 70s, यस 70s भी होता है, 80s भी होता है, यूकैरियोटिक नॉर्मल हमारा 80s होता है। लेकिन अभी हम पीछे ही पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ आपका, या क्लोरोप्लास्ट हुआ, इनके पास खुद का कैसा डीएनए होता है, 70s होता है। राइबोसोम टाइप ऑफ 70s होता है, ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, जो यहाँ नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन की बात हो रही है, होती है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। बच्चों, जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होते हैं, which
हेल्प इन सेल, इसमें लिखा हुआ जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होते हैं सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। हमारे सेल डिवीजन में हम चैप्टर पढ़ेंगे, सेल डिवाइड होता है, तो सेल डिवाइड में भी मैंने क्रोमोसोम बताया था कि क्रोमोसोम आपका जैसे इस तरह का क्रोमोसोम होता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसे क्वेश्चन को मत देखो, सिर्फ ये देखो। ये क्वेश्चन होता है जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम भी हमारे सेपरेट होते हैं, हाफ होते हैं। जैसे जब भी क्रोमोसोम टूटता है, जब भी क्रोमोसोम हमारा टूटता है तो उसमें अटैच में होने में सेंट्रियोल और आपकी जो क्या उनसे होते हैं हमारे सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोल उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं आपकी बेसिकली सेल डिवीजन में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? बी। अब ए ऑप्शन क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म मेन, यस, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो क्या होता है सबके अंदर ही होता है। ये साइटोप्लाज्म में जितनी भी हमारी सेलुलर एक्टिविटी होती है, सेल की एक्टिविटी वो कहां होती है? मोस्टली आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। तो साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है? मेन एरिया, मतलब मेन एरिया ऑफ सेल का होता है। वो दोनों में, प्लांट हो आइदर इट वुड बी प्लांट और एनिमल्स, कोई सी भी सेल हो, साइटोप्लाज्म हमारा मेन एरिया होता है ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। तो आंसर इसका कौन सा होगा? बी, क्योंकि जो ये सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोल है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं आपके बच्चों? एनिमल सेल में होते हैं। जो हम प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस भी करा था, वहां भी बताया था कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल दीज आर द नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल व्हिच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके एनिमल सेल में होते हैं। तो इसके लिए सिमिलरिटी का ऑप्शन ये नहीं बनता, तो ये हमारा एक्सेप्शन है टू प्लांट सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द करेक्ट फीचर रिगार्डिंग न्यूक्लियोलस। अब बात करें हम न्यूक्लियो, बच्चे कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस अलग चीज होती है। न्यूक्लियस पढ़ा था हमने, इसके अंदर क्रोमैटिन पढ़ा था। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? और ये क्या प्रेजेंट है किसके न्यूक्लियस के अंदर? क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लास्ट। और ये क्या कराता है न्यूक्लियोलस? किसकी सिंथेसिस कराता है? ये आपकी आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोम के टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़े हमने, एमआरएनए, टीआरएनए। तो आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहां होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द करेक्ट फीचर रिगार्डिंग न्यूक्लियस। करेक्ट फीचर क्या है? तो ऑप्शन नीचे देखें हम, सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लास्ट, नो। न्यूक्लियोप्लास्ट में तो प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लास्ट से कोई सेपरेट नहीं है। अगर क्वेश्चन क्रोमेटिन से कहते तो हम मान सकते थे, लेकिन आपका न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्रोमेटिन भी और आपका न्यूक्लियोलस में, तो ऑप्शन नहीं हो सकता। लार्जर इन सेल व्हिच इज इनएक्टिव फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो सेल जो इनएक्टिव प्रोटीन से, क्यों? नहीं, गलत है, क्योंकि ये बना क्या रहा है आपका? आरएनए, जो आगे चल के क्या बनाएगा? आपका प्रोटीन। तो ये तो गलत है। ये लार्ज इन सेल, अगर यहाँ पे होता विच इज एक्टिव फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, अगर यहाँ पे एक्टिव टर्म होता तो ये होता सही स्टेटमेंट, क्योंकि लार्ज होता है उन सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस बनाती है। हमने पढ़ा भी था न्यूक्लियोलस उन सेल में लार्ज इन साइज होता है जहां पे आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लार्ज इन सेल व्हिच इज इनएक्टिव फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, नो, दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। सराउंडेड बाय न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन, नो, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है इसकी, तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, या आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं आरएनए सिंथेसिस। थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए हमने पढ़े थे, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरएनए। तो आरएनए की सिंथेसिस हमारी कहां होती है? न्यूक्लियोलस में होती है। देखो इसे एक बार, next question. The correct sorry, this question is repeated again, but okay. तो ऑप्शन इसका ए है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन?
जल्दी। Which of the following cell organelle is concerned with photophosphorus? फोटोलाइट, तो हमने जब उसने क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ा था, प्लास्टिड के अंदर हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो क्लोरोफिल बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? थाइलोकोइड। तो हम पढ़ी थी हमने थाइलोकोइड, जिससे जिसकी यूनिट मिलके क्या बनाती है? ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन बेसिकली कहां होती है? ग्रेना में होती है। डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे वो लाइट ट्रैप करता है, कौन? क्लोरोफिल, जो कि थाइलाकोइड में होता है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन एक तो हमने पढ़ता ऑक्सीडेटिव। अब क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो कैसा फॉस्फोराइलेशन होता है? ऑक्सीडेटिव, याद रखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था हमने, ठीक है। वो कैसा फॉस्फोराइलेशन होता है? ऑक्सीडेटिव कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन फोटोफॉस्फो तो ऑप्शन इसका ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। तो जो लाइट रिएक्शन को कहते हैं उस वाली जो यहाँ पे रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो कहां होता है? आंसर शुड बी करेक्ट बी, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टोकॉन्ड्रिया नो, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, नो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फोटो याद रखना, दो तरह का फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर गोल्गी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, दोबारा बनाओ। सिस्टर ने है ये इसकी, ये सिस फेस है क्योंकि इधर ये आ है आपका, ये आपका ट्रांसफेस। क्वेश्चन बोला विच फेस ऑफ गोली गिव राइज टू सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो सिक्रीटरी वेसिकल्स यहाँ पे तो भाई राइबोसोम ट्रांसफर होते हैं, हमारे प्रोटीन ट्रांसफर होती है। सिक्रीटरी वेसिकल्स तो इधर से निकलते हैं ना, ये हमारे सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। तो कौन सी साइड, कौन से फेस को हम बोलते हैं? सिक्रीटरी ट्रांसफेस को हम और क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेस। हमने पहले ही पढ़ा है, सिक्रेटरी फेस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ऑप्शन डी सिस फेस, नो, सिस फेस तो इधर है। कॉन्वेक्स फेस, अब आपको याद हो ये सिस ट्रांस पढ़ा था हमने, तो वहां पे मैंने कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स बताया था। जो सिस फेस को ही हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ट्रांस फेस को क्या बोला जाता है? कॉनकेव। अगर कॉनकेव होता तो आंसर हो सकता था, लेकिन क्या है? कॉन्वेक्स। प्रॉक्सिमल फेस, नो, तो आंसर शुड बी ए, ट्रांसफेस। तो ट्रांसफेस क्या को हम और क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेस बोलते हैं। तो वेसिकल्स कहां से सिक्रेट होती हैं? हमारे ट्रांसफेस से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू। आपको ओड चूज करना है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर कोर होते हैं हमारे। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। न्यूक्लियर कोर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये हमारी पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर स्पेस होता है जो भी, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, यस, इनर मेम्ब्रेन हमारी स्मूथ होती है। ये ऑप्शन ये हमारा सही है, लेकिन हमें और पता करना है। साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप में बियर राइबोसोम, आपको पता है इन तीनों को हम आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, तीनों को हम और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एनवेलप बोला जाता है, ठीक है। ये तब भी पढ़ाया था। तो मे बी राइबोसोम, यस, होते हैं क्योंकि उससे कनेक्टेड हो। आउटर मेम्ब्रेन बियर 70s, नो।
यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को या एनवेलप को हम क्या बोला जाता है? कैरियोथिका। और कैरियोथिका किसकी फीचर्स है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल की फीचर्स है। तो 70s किस में होता है? प्रोकैरियोट में। तो ये ऑप्शन जो ओड है वो हमारा सी, तो इसका आंसर होगा सी। बी क्या कह रहा है? डी पेरिन्यूक्लियर स्पेस इज 10 टू, यस, जो ये वाला स्पेस होता है हमारा, कितना होता है? 10 टू 50 न्यूकोमीटर होता है। ये भी हमारा सही है स्टेटमेंट। ये तीनों सही थी, तो हमें और पता करनी थी, मतलब जो गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सी है हमारी? कि इसमें 70s होते हैं। नहीं, इसमें कैसे होते हैं? 80s होते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पे? 80s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटोकोर। फिर दोबारा देखो डायग्राम। ये क्या होता है हमारा? इसे सेंट्रोमियर भी बोलते हैं या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है? हमारे मोनाड है, क्रोमेटिड है। ओके, तो जो ये वाला डिस्क लाइक पार्ट था, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर क्या होता है हमारा? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो किससे एसोसिएट होता है? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नो। सैटेलाइट? नो, सैटेलाइट तो ऊपर होता है। सैटेलाइट कहाँ होता है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन यहाँ पे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ है? यहाँ। तो ये भी नहीं हो रहा कि काइनेटोकोर यहाँ। तो आंसर क्या है इसका? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो काइनेटोकोर कहाँ एसोसिएट होते हैं, कहाँ अटैच होते हैं? हमारे प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पे अटैच होते हैं। देखो इसे एक बार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस हुए, कंसेप्ट आए, जो रिकैप हुए, रिकॉल हुए, जो हमारे कंसेप्ट थे इस चैप्टर के। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर। टिल नाउ जब तक आप क्या करोगे? टिल दैट यू हैव टू रिकॉल, यू रिपीट अगेन एंड जहां जहां जिसके भी डाउट है, जिससे लग रहा है हमें उसे एक बार और पढ़ने की जरूरत है, उसे एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए, इसे दोबारा से एक बार रीड और लेक्चर को जाके दोबारा से देखिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।